विपक्ष को लेकर सारी बातें। अब ये बात बता दीजिए ना, जनता ये जानना चाहती है, चिराग पासवान से किसने ऐसा क्या कहा कि एनडीए में वापस आ गए, वो भी चाचा के रहते हुए? क्या डील हुई, क्या बात हुई? गठबंधन डीलों के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। तो कोई डील ऐसी नहीं। मैंने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति कारण थे, मैं गठबंधन से अलग हुआ। 2020 में भी मैं अलग नहीं होता, और बल्कि अलग भी मैं कैसे ही हुआ। उस वक्त भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। कई बार मेरे ऊपर ये कटाक्ष किए गए, बार बार ये ताने मुझे दिए जाते थे कि भाई बड़ा अपने आप को हनुमान कहते थे, ये हो गया वो हो गया, तो क्यों नहीं बोलते बीजेपी के बारे में, तो क्यों नहीं बोलते प्रधान। उस वक्त भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री से रिश्तों की दुहाई हमेशा दी थी, और उन्हीं रिश्तों की एक झलक उस दिन एनडीए की बैठक में भी देखने को मिली। पर जब मैं एनडीए से अलग भी हुआ, उसके बाद भी मैंने कोई ऑल्टरनेटिव अलायंस का मैं हिस्सा नहीं बना। और बल्कि जब जब जरूरत पड़ी, बिहार की अगर मैं बात करूं तो मैं पिछले जो उपचुनाव हुए थे, कुर्नी का, गोपालगंज का, मोकामा का, उसमें मैंने सक्रिय रूप से मैंने भाजपा के लिए मैंने प्रचार भी किया। तो जो एक व्यक्ति कारण थे, जब तक वो इस गठबंधन में रहे, मैं कभी वापस हम लोगों ने आने का नहीं सोचा। उनके अलग होने के बाद चाचा के रहते, मतलब पार्टी दो फाड़ हो गई, वापस आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक था। ये कैसे हो पाया? नहीं, सो दिस शोज वेरी क्लियरली ना कि वो, मतलब आई एम वेरी इंडिफरेंट टू हिम, ही डजंट रियली मैटर टू मी। रूबिका जी, इन 2 सालों में मैं बहुत आगे निकल गया हूं। ये 2 साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत कठिन साल रहे हैं। और इन 2 सालों में घर, परिवार, रिश्तेदारी, इन तमाम चीजों से बहुत आगे निकलकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं लड़ाई में आ गया। तो आपको कोई तो वादा किया गया होगा ना। आप बहुत आगे निकल गए, मैं समझ पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आपके पर्सनल लॉस को पूरा देश जानता है, और ये पर्सनल नहीं था, पार्टी वाला पॉलिटिकल लॉस भी हम सब ने देखा है। लेकिन ऐसा आपको क्या आश्वासन दिया गया कि आप वापस आ गए? क्योंकि उन्होंने, अभी भी वो सांसद हैं, टिकट उनको भी मिलना है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में एक अनसेड, कहते हैं ना कि समझदारी हो गई है कि भाई मैं नेशनल संभालूं, तुम बिहार संभालो? मुझे नहीं पता कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, बट आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं तो जरूर लड़ूंगा लोकसभा का। मुझे बाकी दलों का नहीं पता कि बाकी घटक दलों की क्या बातचीत हुई या नहीं हुई है, बट डेफिनेटली यस, कमिंग बैक इन एन अलायंस इज अ बिग डिसीजन। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है मेरे पार्टी के भविष्य को लेकर। तो इस फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आई हैड राउंड्स ऑफ मीटिंग मेरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार, और कई विषयों पर, और मेरी डेफिनेटली कई चिंताएं थी जिनको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया गया। चिंता कह रहे हैं, उसे मैं डील कह रही हूँ। हाँ, मेरी चिंताएं थी वो। हाँ। और उन चिंताओं को मैंने बहुत सहजता से शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, उनके समक्ष मैंने रखा, और उसमें हर चिंता को सम्मान मिला, और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़े। हाजीपुर की टिकट किसे मिलेगी? रूबिका जी, मैं बहुत गलत करूंगा गठबंधन के साथ कि अगर गठबंधन के भीतर की बातचीत को मैं समय से पहले सार्वजनिक करूं। मुझे लगता है मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा। समय से पहले आप मत कीजिए सार्वजनिक, लेकिन समय से पहले ये वादा कर लीजिए कि सबसे पहले आप भारत 24 को बताएंगे जब भी समय आएगा। आपको जरूर सबसे पहले पता चलेगा, ये मैं जरूर कहता हूं। लेकिन आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात थी, वो देश में उस वक्त चर्चा का विषय थी। भाई बहुत सारे घटक दल वहां पर मौजूद थे, बहुत सारे पार्टियों के अलग अलग अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। आपसे उनका अलग ही स्नेह देखने को मिला था, क्या वजह थी? ये फिर वही रिश्ता है रूबिका जी, जो मैंने पिछले 2 सालों में इस रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखा, सम्मान दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी दिया। ये वही रिश्ता है जिसका मजाक उड़ाया जाता था चैनल्स, डिबेट्स में मुझे कहा जाता था बड़ा हनुमान बनता था, क्या हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें, आरोप प्रत्यारोप मुझ पर किए इसमें एक उंगली मेरी तरफ भी आप कर सकते हैं। No, you were very nice, but कई ऐसे थे जिन्होंने बहुत इन बातों को लेकर मजाक उड़ाया गया। बट बहरहाल, ये मेरा वही रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री के साथ रहा है जो कि राजनीतिक रिश्तों से कई ज्यादा ऊपर उठकर है। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ तब खड़े रहे जब मेरे पिता अस्पताल में थे। मेरे जीवन, मेरे परिवार के लिए सबसे कठिन समय था। उस वक्त एक परिवार के सदस्य की तरह, इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज कॉलिंग यू डायरेक्टली ऑन योर मोबाइल फोन। दिन में 2-2 बार वो सीधा आपको फोन करते थे, किसी के माध्यम से नहीं, फोन की दूसरी तरफ वो खुद होते थे। ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, और मैं बहुत नाशुक्रा होता
कि मैं चुनाव के लिए सीधा उनका विरोध करने लग जाता, क्योंकि रूबिका जी अगर आप टाइमिंग देखेंगे ना, सारी चीजें एक ही समय पर हुई। 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2020 के बीच में सब हो गया। मैं गठबंधन से अलग हुआ, चुनाव पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया और 8 अक्टूबर को मेरे पिता का निधन हुआ। ये सारी चीजें एक साथ हुई। तो ऐसे में उस वक्त मैं सीधा प्रधानमंत्री का विरोध करूं, ये मेरे संस्कारों में नहीं था और मैंने नहीं किया। मैंने उस रिश्ते का मैंने सम्मान दिया और वही जैसा मैंने कहा कि बस उस रिश्ते की एक छोटी सी खूबसूरत झलक उस दिन उन तस्वीरों में देखने को मिली।